हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करेंगे जो 11th के लिए क्लास में टेस्ट रखते हैं हम लोग, उसी टेस्ट का सॉल्यूशन, टेस्ट 10 का सॉल्यूशन करेंगे। और ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपको अपना कॉन्फिडेंस चेक करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उतना क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं। ऐसे इसमें एनडीए का क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत दिया हुआ है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। यह है क्वेश्चन, आप इसको क्लिक करके और बना सकते हैं और टेस्ट अपना कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई प्लस tan स्क्वायर 5 पाई। एक बात जान लीजिए, सर्कल पर जो पाई का पोजीशन कहिए वही 3 पाई का पोजीशन होता है, वही 5 पाई का होता है, सबका वही पोजीशन होता है। मतलब ये को टर्मिनल एंगल होता है। इस पर जो वैल्यू होगा, साइन पाई का वैल्यू होगा वही साइन 3 पाई का होगा, वही साइन 5 पाई का होगा। और पाई और जीरो पर वैल्यू सेम होता है, चाहे साइन रहे चाहे tan रहे, दोनों स्थिति में। जीरो के केस में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं। यही cos 0 1 होता है तो cos पाई माइनस 1 होगा, लेकिन होगा प्लस माइनस का अंतर। साइन में कोई फर्क भी नहीं है, तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 5 पाई भी 0 होता है। चूंकि साइन 0 0 होता है तो इसका मतलब कि साइन 3 पाई 0 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 4 पाई है। यहाँ स्क्वायर होने से कोई फर्क नहीं है, cos स्क्वायर 4 पाई है। तो अब देखिए 4 पाई का पोजीशन कौन है, ये पोजीशन है। तो cos 0 कहिए चाहे cos 4 पाई कहिए, सबका वैल्यू 1 होगा, तो प्लस ये 1 हो गया, प्लस tan 5 पाई, tan पाई 3 पाई 5 पाई tan 0, चूंकि सब 0 होता है, 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 1। तो इसका आंसर हो गया बी, फर्स्ट का बी हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहा है कि व्हाट इज रूट ओवर 1 प्लस साइन 2 थीटा। देखिए इसको किस तरह करेंगे। 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का वैल्यू होगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और इसका वैल्यू रियली में मॉड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, लेकिन चूंकि कोई कंडीशन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मॉड के बाद इसको पॉजिटिव माना जाता है। अगर कंडीशन रहता तो फिर माइनस भी लिखा सकता है साथ में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका आंसर होगा कितना, बी। नेक्स्ट, अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। देखिए ये भी जो पिछला दोनों क्वेश्चन है वो एनडीए का पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये भी एनडीए का पूछा हुआ है। हम तो चूंकि ट्रिगो पढ़ाए हैं तो हम टेस्ट के तौर पे दे दिए हैं कि भाई आप चेक करके देखिए बनता है कि नहीं, नहीं बनता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसमें cot a दिया हुआ है, cot b दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो देखिए करना क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए cot a प्लस बी। अब दिमाग में आएगा कि हम cot a प्लस बी क्यों लिए, sin a प्लस बी क्यों नहीं लेंगे। चूंकि हमको cot a cot b का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए cot a प्लस बी सोचेंगे। cot a प्लस बी का वैल्यू होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b। इसका तो निकालना ही है हमको। cot a प्लस बी, cot a इंटू cot b दिया हुआ, cot a दिया हुआ है 2 और cot b दिया हुआ है 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 यानी 5/5, ये हो गया। तो इसका वैल्यू होगा
कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 5/5, यानी 1 हो गया। यानी कॉट ए प्लस बी अगर 1 है तो ए प्लस बी कितना होगा, π/4, क्योंकि आप जानते हैं कॉट π/4 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर हो गया π/4 यानी डी। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर है। ये भी एनडीए का ही क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज साइन स्क्वायर 66 हाफ डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 हाफ डिग्री। ये क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। फॉर्मूला न आएगा तो क्वेश्चन बनाने में परेशान हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में सीधे सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि इसको एक एंगल a मान लीजिए और दूसरे को b मान लीजिए। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होता है, तो इसका होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का होता है। साइन ए प्लस बी तो साइन 66 हाफ और 23 हाफ, दोनों एंगल को जोड़ दीजिए तो 90 हो जाएगा, इंटू साइन, अगर माइनस कीजिएगा 66 हाफ में से 23 हाफ तो 43 होगा, यानी 43 डिग्री हो गया। साइन 90 जो होता है 1 होता है, इंटू कॉस 47 डिग्री। ये आंसर हो गया कॉस 47 डिग्री। आप ये नो भी सोच सकते हैं, अभी एक दिमाग में ये रखना है कि 90 तक चेंज नहीं होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको। और आंसर इसका हो गया cos 47 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एनडीए का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos 7x माइनस cos 3x अपॉन साइन 7x माइनस 2 साइन 5x प्लस cos 7x माइनस cos 3x। इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। और एक फॉर्मूला और यूज करेंगे अभी नीचे, साइन c प्लस साइन d का, वो भी लिख ही ले रहे हैं। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम यूज करेंगे cos c माइनस cos d। देखिए इसको लिख रहे हैं हम यहाँ, cos c माइनस cos d क्या होगा 2 साइन c प्लस d, यानी 7x और 3x 10x अपॉन 2 दैट इज 5x, और इनटू में साइन d माइनस c दैट इज 3x माइनस 7x माइनस 4x अपॉन 2 तो माइनस 2x, यानी माइनस 2x, यहाँ माइनस अंदर में रहेगा। डिनोमिनेटर में इसमें और इसमें यूज करेंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, तो लिखेंगे 2 साइन c प्लस d 7x और 3x 10x अपॉन 2 दैट इज 5x इंटू कॉस c माइनस d। कॉस c माइनस d क्या होगा, कॉस c माइनस d 7x और माइनस 3x 4x यानी 2x, और अभी बीच में माइनस 2 साइन 5x तो लिखना है पड़ेगा आपको। अब
क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो उसके बेसिस पर साइन माइनस 2x माइनस बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 2 साइन 5x इंटू साइन 2x अपॉन 2 साइन 5x कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, अब देखिए 2 साइन 5x कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, माइनस साइन 2x बचा और नीचे बचा cos 2x माइनस 1, तो हम लिखेंगे माइनस साइन 2x, चूंकि हमको आंसर सब x में है और 2x में भी है, तो 2x माइनस 1 तो कैंसिल हुआ नहीं, इसलिए हम उसको x में तोड़ते हैं, तो हम ऊपर लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, और डिनोमिनेटर में cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहां पे हम लिख देंगे फॉर्मूला माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कैंसिल हो गया, 2 साइन से साइन क्या बचा, माइनस माइनस कॉस, यानी cos x बाय साइन x, यानी आंसर cot x, आंसर कौन हो गया, बी, 5 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू k साइन 3a, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3a, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोई लड़का नहीं फॉर्मूला याद है, क्या करे, उस समय क्या करे कि ऑप्शन इसमें पुट कर दीजिए, एक वैल्यू ए के जगह, अलग ए के जगह पुट आप जो ही करिएगा तो काम आपका हो जाएगा। अब 0 डिग्री पुट करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो गड़बड़ी हो जाएगा, एक पुटिंग से भी बन जाता है। और दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्ट याद रखिए, तीसरा ऑप्शन है कि इसको तोड़िए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसे डायरेक्टली जिनको याद है उनको डायरेक्ट पता होगा कि 1/4 होगा, इसलिए आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, साइन 18 प्लस कॉस 36, हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि साइन 18 और कॉस 36 में कनेक्शन होता है, कैसे, साइन 18 डिग्री होता है रूट 5 माइनस 1/4, ये होता है रूट 5 प्लस 1/4, यही दोनों में कनेक्शन होता है, एक माइनस होता है प्लस होता है। एनडीए पूछा है केवल cos 36, हम क्वेश्चन मिला दिए थे, साइन 18 डिग्री प्लस cos 36 कर दिए थे ताकि दोनों एक बार में पूछ सके। तो ये एलसीएम हो गया 4 और रूट 5 प्लस माइनस 1 और प्लस रूट 5 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2√5/4, 2 से फिर 2 टाइम तो हो गया √5/2, तो आंसर इसका हो गया सी, √5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंडिया का ही क्वेश्चन है, डेट नहीं लिखे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहा है कि कंसीडर कीजिए स्टेटमेंट, consider the following statements, value of sin theta oscillates between -1 to 1, ये करेक्ट है। sin थीटा जो है वो -1 से 1 ऑसिलेट होते रहता है,
ये करेक्ट है। कैसे अगर देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा, इन्फिनिटी तक इसी तरह होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक इसी तरह होता है। यानी इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है और लोएस्ट वैल्यू -1 होता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट दिया कि साइन थीटा ऑसिलेट्स बिटवीन -1 से 1, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑसिलेट्स बिटवीन 0 एंड 1। कॉस का अगर आप ग्राफ देखिएगा तो उसका भी सेम ऑसिलेशन होता है, -1 से 1 तक होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये 1 होता है और ये -1 होता है। ई का है 0 से 1, यानी ये फॉल्स हो गया। क्या which of the above statements is are correct? इसका मतलब only करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए 8। नेक्स्ट अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, n इंटू साइन स्क्वायर 67 डिग्री हाफ माइनस साइन स्क्वायर 22 हाफ डिग्री ग्रेटर देन 1 है, और ऑल पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी यहाँ मेन लड़ाई है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर भी जानते हैं कि नहीं। तो देखिए अभी अलग निकाल करता है, जो इसका फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। यहाँ अगर हम लोग इसको a माने, ये अगर a हो जाए और ये अगर b हो जाए, तो इसके बेसिस पे लिखाएगा साइन a प्लस बी दैट इज साइन 67 हाफ और 22 हाफ, तो हो गया साइन 90 इंटू 67 हाफ में से 22 हाफ माइनस कीजिए तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, 22 तो 45, यानी यहां हो गया साइन 45। साइन 91 होता है, साइन 45 1/√2, यानी इसका वैल्यू हमको निकल गया 1/√2। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट लिख रहे हैं अभी, वो लिख रहे हैं n इंटू 1/√2 ग्रेटर देन 1। यानी अगर हम अभी क्रॉस गुना करें, चूंकि पॉजिटिव है तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, n ग्रेटर देन √2। कह रहा है कि ये ट्रू है फॉर ऑल। अगर हम n के जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कुछ भी रखें तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चूंकि n के जगह 2 रखेंगे तब भी 2 ग्रेटर देन √2, 3 2 पॉइंट समथिंग, यानी ये ट्रू, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक, अब सेकेंड देखिए, सेकेंड इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन nx ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हाँ, इसमें एक बात बता दें, n के जगह जो है वो इंटीजर भी दिया हुआ है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग नहीं लेना है, n बिलोंग्स टू z, मतलब 2 3 4 5 ये सब, तो कुछ भी रखिएगा तो ट्रू है। अब सेकेंड में सोचना है कि सेकेंड क्या करेंगे। सेकेंड बोल रहा है कि किसी भी x पॉजिटिव रियल नंबर के लिए nx ग्रेटर देन 1 होगा, nx ग्रेटर देन 1 शर्त रख दिया कि x पॉजिटिव हो तब, और यहां पर दिया हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और साथ में पॉजिटिव इंटीजर भी है, यानी n क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम लोगों को इसी को निकालना है। अभी देखिए जो x 0 से बड़ा में बोला है कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक करना है। इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे, चूंकि ये इनइक्वालिटी है, चूंकि हमको x दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको लिख सकते हैं n ग्रेटर देन
1/x, चूंकि x पॉजिटिव है, पहला कंडीशन है इसमें कि x जो है ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अभी सपोज कीजिए अगर इफ x इज इक्वल टू 1 हम रखते हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो 1 हम रख सकते हैं, तो n ग्रेटर देन 1 हो गया, जबकि फॉल्स हो गया क्योंकि ये कहा हुआ है कि n जो है सो ग्रेटर देन 2 है और इंटीजर है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट ट्रू है। तो इसका फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड जो है गलत है, तो इसलिए कह रहा है कि कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो ओनली वन ओनली, तो आंसर हो गया 9 का ए 10, ठीक है 10 बनाएंगे। एक तो पुटिंग से आप बना सकते हैं और दूसरा तरीका है इसका बनाने का कि ओरिजिनल मेथड बनाइए। ऐसा क्वेश्चन में स्टूडेंट सब सीधे क्या करता है, एलसीएम लेता है और कोई कंसेप्ट इसका दूसरा नहीं है, सीधे एलसीएम लीजिए, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, एलसीएम हो गया 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन, एलसीएम हो गया, और एलसीएम लेने के बाद जो आगे का प्रोसेस है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं और -1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हैं, और न्यूमरेटर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ लीजिए 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 साइन ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए। अब जानते हैं कि 1 से 1 और साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ ऊपर बचा हम लोगों का 4 साइन ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए है, तो हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, और साइन ए बाई कॉस ए का फॉर्मूला होता है tan ए, तो 4 tan ए इंटू 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, 4 tan ए इंटू सेक ए, यानी आंसर हो गया सी। चलिए 10 खत्म। 11 है cot 224 डिग्री प्लस cot 134 डिग्री अपॉन cot 226 डिग्री प्लस cot 316 डिग्री। देखिए अभी एक कर रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को बनाना है व्हाट इज cot 224 डिग्री प्लस cot 134 डिग्री अपॉन cot 226 डिग्री प्लस cot 316 डिग्री। ये तो उपाय है कि 224 को छोटा किया जाए 180 प्लस 44 करके, और दूसरा उपाय है कि इस टाइप के जब पूरा cot ही है और cot का स्पेशली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उस समय स्टूडेंट को चाहिए, चूंकि आंसर भी कॉसेक में है तो साइन कॉस में तोड़ दे तो सबसे अच्छा है, तो हम रहते स्टूडेंट तो हम यही करते, इसको साइन कॉस में तोड़ दे रहे हैं, तो कॉस इसको लिख सकते हैं 224 डिग्री अपॉन साइन 224 डिग्री, एक हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट है तो, प्लस कॉट 134 डिग्री को लिख सकते हैं आप कॉस 134 डिग्री अपॉन साइन 134 डिग्री, और डिनोमिनेटर में आएगा cos 226 डिग्री अपॉन साइन 226 डिग्री प्लस cos 316 डिग्री अपॉन साइन 316 डिग्री। अब जानते हैं एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पे
एलसीएम लीजिएगा तो लिखाएगा साइन 224 डिग्री इंटू साइन 134 डिग्री, और यहां लिखाएगा, अब इसमें साइन 134 डिग्री इंटू कॉस 224 डिग्री, कॉस 224 डिग्री प्लस कॉस 134 डिग्री इंटू साइन 224 डिग्री। फिर डिनोमिनेटर में होगा, फिर सिमिलरली एलसीएम लेंगे तो इसका लिखना होगा साइन 226 डिग्री इंटू साइन 316 डिग्री। अब एलसीएम इसमें लेंगे तो लिखाएगा साइन 316 डिग्री इंटू कॉस 226 डिग्री प्लस कॉस 316 डिग्री इंटू साइन 226 डिग्री। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यह एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी 134 और 224 ऐड हो जाएगा तो हो गया 300 और 358, यानी हो गया ऊपर न्यूमरेटर में साइन 358 हो गया। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी से फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग साइन 224 को देखिए, एक और लिख के बताते हैं अभी अलग। साइन 224 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 44 डिग्री। 180 पर चेंज नहीं होता है तो साइन 44 ही होगा, लेकिन माइनस होगा। एक दूसरा साइन कितना है? 134 है, 134 है तो साइन 134 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 46 डिग्री। 46 माइनस कीजिएगा तो 34 हो जाएगा, और 180 पर फिर चेंज नहीं होता है तो साइन 46 होगा, लेकिन इस बार प्लस होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और नीचे भी कर लेते हैं एक ही बार अभी, साइन 226 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 46 डिग्री, यानी ये माइनस साइन 46 होगा। और एक और बचा हुआ है अपॉन में साइन 316 डिग्री है, तो साइन 316 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 माइनस 44। 360 में 44 माइनस किया जाता 316 होगा, और 360 पर नो चेंज होता है तो साइन 44 डिग्री होगा, लेकिन माइनस होगा। यानी हम चारों का कंडीशन निकालिए, पहले तो ऊपर ऐड किए तो लिख दिए, अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे कौन होगा वो बता रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर में साइन इसके बदले साइन 358 डिग्री लिखा गया,
और अपॉन में साइन 224 के बदले हम लिख सकते हैं माइनस साइन 44 डिग्री, और साइन 134 डिग्री के बदले लिख सकते हैं साइन 46 डिग्री। ये तो हो गया न्यूमरेटर का खेल। अभी इसका पूरे डिनोमिनेटर का बाकी है। डिनोमिनेटर में देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए प्लस बी होगा, तो नीचे लिखाएगा साइन और 316 और 226 तो 500, और ये हो जाएगा एंगल 500 और 20 और 10 30 42 542। और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में कौन होगा, डिनोमिनेटर में साइन 226 के बदले लिखे हैं माइनस साइन 46 डिग्री इंटू, इसके बदले लिखे हैं साइन 316 के बदले लिखे हैं हम माइनस साइन 44 डिग्री। अब जानते हैं कि इससे कैंसिल आउट हो गया ये, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका जो बचा वो लिख रहे हैं इक्वल टू साइन 355, देखिए यहां लिखे बताते हैं साइन 358 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 2 डिग्री। 360 पर चेंज नहीं होगा, यानी साइन 2 डिग्री तो होगा लेकिन माइनस होगा, यानी हम ऊपर लिख सकते हैं माइनस साइन 2 डिग्री, और डिनोमिनेटर में साइन 542 डिग्री, देखिए साइन 542 डिग्री को देखिए लिख सकते हैं कितना। इसको पहले तो आप जानते हैं को टर्मिनल एंगल से कि हम इसमें जब चाहें तब 360 माइनस कर सकते हैं, तो 360 माइनस की जगह तो हम इसको लिख सकते हैं साइन और 2 और 8 और 1 182 डिग्री, 182 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं साइन 182 डिग्री प्लस 2 डिग्री, नो चेंज होगा तो साइन 2 होगा लेकिन माइनस होगा, तो हम नीचे वाला को लिख सकते हैं माइनस साइन इसका वैल्यू, यहां से इसका वैल्यू साइन 2 डिग्री, पूरा कैंसिल आउट हो गया यानी 1 आ गया। इसका तो आंसर 1 आएगा, इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर 1 ही होगा, 1 करेक्ट आंसर है, ये कोई ऑप्शन इसमें से नहीं होगा, 1 ही सही आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन के लिए, चूंकि कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, 1 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 12 है, व्हाट इज cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल टू। देखिए इसमें cos 140 डिग्री और cos 100 डिग्री, अभी एक कंडीशन होता है कि अगर एंगल एपी में रहता तो कुछ करते हैं, एंगल तो एपी में है नहीं, आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं कि cos 140 को बदल सकते हैं 180 से कर सकते हैं या 90 से। 180 से करिएगा तो ये 40 में आ जाएगा, ये गारंटी है 40 में आएगा, लेकिन विशेष हमको बेनिफिट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि cos c प्लस cos d का एक फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं हम लोग। तो अभी हम क्या करें, cos c प्लस cos d का एक फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 140 में 20 अगर माइनस करते हैं, देखिए 100 और 20 तो 120 बाई 2 60 फायदा एक है और नुकसान है कि 40, तो कोई आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं, इसको तो हम क्या करते हैं, इस दोनों में cos c प्लस cos d यूज करते हैं, तो क्या होगा
2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 20 और 100, तो 120/2 दैट इज 60 इंटू कॉस c माइनस डी, c माइनस 20 में से 100 तो 80 और बाई 2 तो -40। हम यूज कर दिए दोनों में cos c प्लस cos d लगा दिए, इसको cos c कर दिए, इसको cos d कर दिए। अब cos 40 अभी बचा हुआ है, बाद में यूज करेंगे, क्योंकि अभी 40 और 60 है तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब आप एक फॉर्मूला और cos माइनस थीटा, आप जानते होंगे कि cos थीटा होता है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे ये हो गया, और 2 cos 60 हाफ होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos 40 डिग्री होगा, और cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos 40 डिग्री हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, cos 40 माइनस cos 40 कितना हो गया, 0, यानी इसका आंसर सी, 12 का सी हो गया। नेक्स्ट 13 है, ए दिया हुआ है cos 12 माइनस cos 36 इंटू में sin 96 प्लस sin 24 डिग्री, ये दिया हुआ है, तो हम ए सॉल्व करें फिर बी सॉल्व करें और तब ए अपॉन बी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे cos 12 माइनस cos 36 है, तो ए निकालते हैं हम सबसे पहले, ए ये कितना है, cos 12 माइनस cos 36 है, तो हम सबसे पहले cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे cos, इसको c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और फिर साइन सी प्लस साइन डी के लिए फॉर्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे अभी, यहाँ भी एक बार में लिख देते हैं, cos माइनस cos डी लिख चुके हैं, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिख देते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस cos डी लिखा हुआ है। अब एक बार यूज कर देंगे, बनाएंगे सीधे, कौन सा ए का वैल्यू क्या होगा, तो cos 12 माइनस cos 36, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी 12 और 36 48 अब बाई 2, यानी 24 डिग्री इंटू साइन डी माइनस सी, 36 माइनस 12 24 और अपॉन 2 12 डिग्री होगी। ये तो हुआ केवल इसका, फिर इसका साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होगा, इंटू में होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 96 और 24 120, यानी बाई 2 60 डिग्री हो गया, इंटू कॉस c माइनस डी, 96 में से 24 तो हो गया 72 डिग्री हो गया, यानी 72 बाई 2 यानी 36 डिग्री हो गया। ये ए हुआ, इसी में अपॉन बी भी है निकालना, ए अपॉन बी है, तो हम यहाँ ही कर लेते हैं, बी निकालते हैं, साइन सी माइनस साइन डी करते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, तो लिखाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, 60 और 12 72, यानी cos 36 डिग्री इंटू साइन c माइनस डी, 60 माइनस 12
48 यानी 48 का होगा 24 आधा साइन 24 और इंटू में cos सी माइनस cos डी, फिर इसमें लगा cos सी माइनस cos डी क्या होगा, तो ऊपर लिखा हुआ है 2 साइन सी प्लस डी 48 और 72, तो इसका हो गया 24 और इसका हो गया 36, आधा आधा करके ऐड कर दिए तो 36 और 24 60 डिग्री इंटू डी माइनस सी 72 में से 48 तो 24 यानी साइन 12 डिग्री। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया, 2 तो कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी वैल्यू 1। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया भाई सी 13 हो गया। 1 माइनस टेन 2 डिग्री इंटू कॉट 62 डिग्री है अपॉन टेन 52 है माइनस कॉट 88 डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको टेन में बदलते हैं, पूरा जितना भी क्वेश्चन है पूरा टेन में चेंज कर देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन 2 डिग्री और कॉट 62 को जब चाहे तब इंटू टेन 28 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे, तो कॉट 62 है, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 28, तो हो जाएगा टेन 28, तो हम लिख दिए टेन 28 और नीचे डिनोमिनेटर में टेन 152 को लिख सकते हैं हम। देखिए टेन 152 है तो इसको लिख सकते हैं टेन 180 माइनस 28 कीजिएगा तो 52, तो इसको लिख सकते हैं हम टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन 28 डिग्री, यानी नीचे रहेगा माइनस टेन 28 डिग्री और कॉट 88 डिग्री को हम जब चाहें तब लिख सकते हैं टेन 2 डिग्री। अब हम माइनस हटा देते हैं यहाँ से, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा टेन 2 डिग्री प्लस टेन 28 डिग्री और इसको डिनोमिनेटर में कर दिए 1 माइनस टेन 2 डिग्री इंटू टेन 28 डिग्री। अब जानते हैं फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। तो इसको लिख सकते हैं हम टेन ए प्लस बी यानी 2 और यानी टेन 30, टेन 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3 यानी माइनस रूट 3, तो इसका आंसर होगा माइनस रूट 3। नेक्स्ट, टेन 4x बताना है कि क्या होगा, कि टेन 4x इज इक्वल टू, तो टेन 4x लिखना है तो आपको लिखना होगा टेन 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x और इसको a मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं टेन 2a। टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 2 टेन a, टेन a तो माने हुए 2x यानी टेन 2x हो गया अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। अब इसको लिख सकते हैं फिर टेन 2x का फॉर्मूला होता है टेन 2 तो पहले से है और टेन 2x का होता है 2 टेन x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में फिर टेन 2x का फॉर्मूला 2 टेन x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर x। इसका पूरे का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करिएगा तो 4 टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इससे तो एक कटेगा, कैंसिल होगा,
क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एक हो गया ये, और अपॉन में होगा, पूरे तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 अब प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन ए मैच कर गया इससे, आंसर इसका होगा ए। चलिए देखिए अब 16 बात करते हैं। थ्री साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 2 का मिनिमम मैक्सिमम, एक फॉर्मूला पर है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रहता तो इसका मैक्सिमम होता रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका होगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 5, और चूंकि माइनस 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ माइनस 5 से 5 होगा, लेकिन माइनस 2 एक्स्ट्रा इसमें यूज होगा, तो माइनस 7 और 3, यानी ये मैक्स हो गया और ये मीन हो गया। माइनस 7 मीन, क्या पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम माइनस 7, यानी आंसर हो गया सी 17। ये है। अब 17 देखिए, पूछा है कि इफ cos इज इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ 32 sin a/2 इंटू साइन 5a/2। अभी हम क्या करते हैं, इसको 32 है, इसको हम लोग एक नया मान लेते हैं और θ1, इसको मान लेते हैं θ2, तो ये वैल्यू कितना हो गया, अभी 16 कर लेते हैं इंटू 32 को 16 इंटू 2 साइन θ1 इंटू साइन θ2, इसका फॉर्मूला होता है 16, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos θ1 माइनस θ2 माइनस cos θ1 प्लस θ2, यही फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 16 और लिखेंगे cos θ1 माइनस θ2 यानी a/2 माइनस 5a/2, दैट इज हो गया a माइनस 5a, तो 4a/2 यानी माइनस 2 है, cos माइनस 2a हो गया, क्योंकि माइनस 4a/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल, और माइनस कॉस दोनों ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, यानी तो फाइनल में क्या रहा, इसको लिख सकते हैं हम लोग अभी इज इक्वल टू 16 और अंदर में रहा cos 2a और माइनस cos 3। अब आप जानते हैं cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। अब आपको cos a दिया हुआ है 3/4, हम लिखेंगे 16 इंटू 2 3/4 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 3/4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/4। सॉल्व करना है, केवल सॉल्व कीजिए, यहाँ से 16 बाहर होगा, यहाँ से 16 बाहर होगा, यहाँ से 16 बाहर कर लेंगे
तो 16/16 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ से 16 बाहर कर लिए तो यहाँ से 18 बचा, और यहाँ से 16 बाहर के तो -16, 1/16 कॉमन ले लिए तो 16 यहाँ से बचा, और यहाँ से 16 कॉमन लिए हैं तो एक 4 है ही, तो ये +27 हो गया। और यहाँ से 16 कॉमन लिए हैं, हटाए अपॉन में, तो 36 हो गया, तो कैंसिल आउट हो चुका है। क्या बचा, ये माइनस होगा भाई, तो इसको निकालिएगा। 43, 43 और 11 आएगा। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट 18 है, तो वैल्यू अब पूछा है cos 12, cos 24, cos 36। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे या पीछे क्वेश्चन में भी था, 60 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे cos 12 डिग्री रखते हैं और 12 में 60 ऐड कीजिए तो cos 72, यानी हम इसको एक जगह कर लिए, और 60 में 12 माइनस कीजिए तो cos 48, तो cos 48 को एक जगह कर लिए, यानी हम तीनों को एक पेयर में बना लिए अलग। फिर एक और हम यूज करते हैं cos 24। cos 24 अगर यूज करेंगे तो 60 उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि एंगल में 60 ऐड होना चाहिए, तो 24 प्लस 60 तो cos 84 हो गया, और 60 में से 24 माइनस कीजिए तो cos 36 हो गया। तो हम इसको एक जगह कर लिए और इसको एक जगह कर लिए, इसका वैल्यू हो गया 1/4 cos 12 इंटू 3 यानी 36 डिग्री, और इसका हो गया 1/4 cos 24 इंटू 3 यानी 72 डिग्री, यानी इसको लिख सकते हैं 1/16 cos 36 का वैल्यू मालूम है √5 माइनस 1 प्लस 1/4, और cos 72 डिग्री को जब चाहें तब sin 18 लिख सकते हैं, और sin 18 का वैल्यू पता है, हम लोग दो ही वैल्यू याद ही रखते हैं, cos 36 और नहीं तो sin 18, बाद बाकी कुछ भी नहीं। हो गया 1/16 इंटू 1/16, और a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4, 4 से 4 टाइम यानी 1/64। आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC इफ B is equal to 45 डिग्री देन B 45 है, इसका मतलब B 45 है, ट्रायंगल है, इसका मतलब A प्लस B प्लस C 180 होगा, और B 45 दे दिया, इसका मतलब है कि A प्लस C जो है वो है 135, क्योंकि B 45 है तो 180 में से 180 में से 45 जाएगा, तो 180 में से 45 जाएगा तो 135 आएगा, यानी दो एंगल का सम दिया हुआ है 135, तो पूछा है कि इनमें से कौन सही है। ऐसा क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि आप मान लीजिए, क्योंकि कॉट है तो हम आराम से इसको मान सकते हैं 90, ए के जगह 90 और सी के जगह मान सकते हैं 45, 90 प्लस 45 135 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, cot 90, चूंकि आप जानते हैं कि cot 90 0 होता है,
तो अगर ए ऑप्शन देखते हैं ए, तो 1 माइनस कॉट 90 0 और 1 माइनस 1 कॉट 45 यानी तो 0 हो गया, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा कभी भी। इसमें देखिए 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 यानी 1 इंटू 2, ये पास हो गया, इसलिए बी आंसर हो गया, बनाने का जरूरत भी नहीं है। बी आंसर, ये बी आंसर हो गया हम लोग का आंसर, क्योंकि हम सीधे पुट किए आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट, ओरिजिनल मेथड भी है, बनाइएगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इतना ऐसा क्वेश्चन में ना टेक्निक यूज किया जाता है कि सीधे एक्स के जगह कोई एक वैल्यू डाल दीजिए, लेकिन शर्त है कि जब वैल्यू डालिएगा तो उस पुट करने से ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए कभी, ये आपको करना है ध्यान। तो ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह हम 0 पुट करते हैं, एक्स के जगह 0 पुट करते हैं। तो आप जानते हैं साइन यहाँ क्या होगा, साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1 माइनस 3 साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1, तो इसका वैल्यू हो गया 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। ऑप्शन में जहां भी माइनस 1 होगा आंसर होगा। इसका वैल्यू जानते हैं 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस 1, मैच कर गया, इसलिए आंसर बी हो गया, यानी आंसर हो गया यही बी। नेक्स्ट 21, रूट ओवर माइनस एक्स बराबर 2 है, एकदम इजी है। तो माइनस स्क्वायर की जगह तो 4 होगा, यानी एक्स की जगह माइनस 4 सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो एक रियल रूट हो गया, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट 22, साइन स्कीम ड्रॉ करना आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन में न्यूमरेटर को 0 कीजिएगा तो 0 आएगा, और डिनोमिनेटर को 0 कीजिएगा तो 2 आएगा। अगर चेक करते हैं 10 पर, इसमें एक्स की जगह कोई 10 50 कुछ भी रखिए, तो 10 50 कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और 1 टाइम आया तो ये निगेटिव आएगा। साइन स्कीम आप देख सकते हैं, और ये पॉजिटिव आएगा। तो उस स्थिति में पूछा है कि आंसर क्या होगा, तो माइनस पॉजिटिव का आंसर पूछा है या 0 का, तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 डिनोमिनेटर से तो ओपन होगा, इसलिए आंसर होगा इसका डी। अब देखिए 23 क्वेश्चन जो है और 24 और 25 ये पिछला टेस्ट का ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन दे दिए थे, तो आप इसको देखिएगा, पीछे बनाया हुआ है, इसमें 11 इसका आंसर था, और इसका 5 था, और इसका 15 था। तो आप उसमें बनाया हुआ देख लीजिएगा टेस्ट 9 में। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।